रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इसमें शारिये के बाद कोई भी वैल्यू नहीं होती। में है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें होती हैं। ठीक है, जैसे 10 है, 520 है, -20 है। टाइप्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप्स। int data type is used to represent integer values. Short data type is used to store integer values. Unsigned int data type is used to store only positive integer values. Long data type is used to store large integer values. Unsigned long data type is used to store large positive integer values. अब इंटीजर वैल्यू जो है वो कितनी बाइट्स लेता है? 2 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर। और इसकी रेंज क्या होती है? रेंजेस फ्रॉम -3276 टू 32767 तक। शॉर्ट क्या होता है? 2 बाइट्स, ये भी 2 बाइट्स लेता है और इसकी रेंज भी वही है। अनसाइंड जो है वो भी 2 बाइट्स लेता है और रेंज है 0 to 65535। लॉन्ग जो है वो भी 4 बाइट लेता है और रेंज है -2147483648 2147483647। अनसाइंड लॉन्ग क्या है? 4 बाइट लेता है और रेंज है 0242967295। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप क्या होते हैं? द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शंस. It consists of integer and non-integer part. It is also called real numbers. एग्जाम्पल है जी 10.5, 5.3। इसका मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि जिनमें शारिये के बाद जो है वो वैल्यू कोई ना कोई पॉइंट आपके पास होता है। टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स क्या हैं? फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। फ्लोट क्या है? डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज़, प्रोवाइड द प्रिसियंस ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। डबल क्या है? डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़, प्रोवाइड द प्रिसियंस ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस। लॉन्ग डबल क्या है? डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर वेरी लार्ज रियल वैल्यूज़, प्रोवाइड द प्रिसियंस ऑफ 19 डेसिमल प्लेसेस। प्रिसियन क्या होता है? प्रिसियन रेफर्स द नंबर ऑफ़ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रिसियंस कहलाते हैं। फ्लोट क्या करता है? 4 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, लाजमी आपने याद करनी है और आपने ये भी बताना है कि कितनी बाइट्स लेता है। डबल जो है वो 8 बाइट्स लेता है। ठीक है, इसकी रेंज ये है। लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट्स लेता है और इसकी रेंज जो है वो यहाँ पे मेंशन है। करेक्टर डेटा टाइप क्या होगा? करेक्टर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करेक्टर वैल्यूज़। इट टेक्स 1 बाइट्स इन मेमोरी, यूज टू रिप्रेजेंट लेटर A to Z। स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। नंबर 0 to 9 होते हैं। स्पेस ब्लैंक स्पेस होती हैं। स्पेशल करेक्टर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। करेक्टर वैल्यूज़ आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल क्वाइट्स। ठीक है, न्यूमेरिक कोड जो होता है आस्की रिप्रेजेंटिंग द करेक्टर इज स्टोर्ड इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन करेक्टर वैल्यूज़। करेक्टर वैल्यूज़ के ऊपर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। यूजिंग साइंड एंड अनसाइंड कीवर्ड विद करेक्टर डेटा टाइप। द कीवर्ड साइंड एंड अनसाइंड कैन आल्सो बी यूज्ड विद करेक्टर डेटा टाइप। बाय डिफ़ॉल्ट द करेक्टर डेटा टाइप इज़ अनसाइंड होता है। ASCII values of alphabets, numbers and other special characters are positive. The value range for unsigned character data type is from 0 to 255. The value range for signed character and data type is from -128 to 127. और ASCII value of 2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 6 and 50 and 54। 2 की वैल्यू क्या होगी? 50 और 6 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 54। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब है जब एक ग्लास है आपके पास, जो है आपको नंबर साइन किए जाते हैं जी 1 to 5 और आप क्या करते हैं उसमें 6 वाला नंबर भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो। और अंडरफ्लो क्या होगा? जब आपके पास जो है वो नंबर आपको दिए गए जी 1 to 5,
तो आप 0 इंक्लूड कर लें या -1 इंक्लूड कर लें, आप बैक साइड पे जाते हैं तो क्या होगा, वो अंडरफ्लो हो जाएगा. Overflow occurs when value assigned to a variable is more than the maximum possible values. Example, the maximum value for int type variable is 326767. If the assigned value is more than 32767, then an integer overflow occurs. And underflow occurs when the value assigned to variables is less than the minimum possible value. जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास मिनिमम वैल्यू है 1, और अगर आप उससे नीचे चले जाएंगे जैसे 0 है तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा. एग्जाम्पल क्या है, द मिनिमम वैल्यू फॉर इन टाइप वेरिएबल इज़ -32768. इफ़ द असाइंड वैल्यू इज़ लेस देन -32768, देन एन इंटीजर अंडरफ्लो अकर्स. ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर. इनको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता. प्रोग्राम में प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट प्रोग्राम के अंदर शो होता है. यूजिंग वेरिएबल्स विद अप्रोप्रिएटली साइज्ड डेटा टाइप्स कैन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम्स. ये हमारे पास जो एग्जांपल है इसको हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम की जो प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इसको देखेंगे. प्रॉब्लम्स व्हेन मैनिपुलेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. कैंसिलेशन एरर इज़ एन एरर रिजल्टिंग फ्रॉम अप्लाइंग एन ऑपरेशन टू अ लार्ज नंबर एंड अ स्मॉल नंबर एंड द इफेक्ट ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ लॉस्ट. ठीक है, अगर बहुत ही कोई छोटी वैल्यू है तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, उसमें जो है वो ख़त्म हो जाएगा. अरिथमेटिक अंडरफ्लो इज़ एन एरर इन विच अ वेरी स्मॉल कंप्यूटेशनल रिजल्ट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 0. उसका बहुत ही छोटा रिजल्ट होगा तो वो उसको जो है वो 0 के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे. अरिथमेटिक ओवरफ्लो क्या होगा, इज़ एन एरर इन विच द रिजल्ट इज़ टू लार्ज. अब देखिए अंडरफ्लो के अंदर आपके पास बहुत स्मॉल रिजल्ट है और ओवरफ्लो के अंदर बहुत लंबा रिजल्ट है. सम मशीन may let the arithmetic overflow occur and the computation result is unexpected. जैसे 99 इस तरह से लिखा जाए, ठीक है, may become a negative value in some machines. Exponential notation. The exponential notation consists of two parts. दो हिस्से होते हैं हमारे पास, mantissa और exponent. General form of writing floating point values in exponential notation is प्लस माइनस एम ई प्लस माइनस एन और प्लस माइनस एम. ठीक है, एक्सपोनेंट प्लस माइनस एन. द वैल्यू बिफोर ई इज़ नाउन एज मेंटीसा. एम से क्या है, मेंटीसा. वो कहते हैं इट हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी, एंड लेस देन 10 और 10 से छोटी होगी. द वैल्यू आफ्टर ई के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है is known as exponent and always have integer value. कोई ना कोई integer value होगी हमारे पास. मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं. जैसे 1.98, ठीक है, 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0. ठीक है, इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं. ये जो है इस चैप्टर के अंदर मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. रेंज क्या है, द पॉसिबल values that floating type variable can store are described in terms of precedence and range. Precedence क्या होते हैं, it is a number of digits after the decimal point. जो numbers होंगे precedence कहलाएंगे. और range क्या है, it is exponential power of 10. 10 की जो power होती है वो क्या होगी, range. float क्या है, variable has precedence of 6 digits and range of 10 की पावर -38 to 10 की पावर +38. डबल वेरिएबल हैज़ प्रेसिडेंस ऑफ 15 डिजिट्स एंड रेंज क्या होगी, 10 की पावर -308 to 10 की पावर 308. अ लार्ज प्रेसिडेंस प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेसी. ज़्यादा एक्यूरेसी आपके पास किस सूरत में आएगी, जब वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी होगी. ऑपरेटर आर द सिम्बल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा. डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने को ऑपरेटर्स कहेंगे. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन सी हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.